आइए इसको हम जानते हैं ये क्या कहता है बेटा। देखो सुनो क्या कहता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब सीधी सी बात है कि कोई एक बात होगी जिसका हम स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मान लो 4 है, अब 4 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ये होता है 4। अब इस मान लो 9 है, 9 का स्क्वायर निकालना तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर ये होता है बेटा 9। हाँ तो हमने यहाँ पे जाना, अच्छा 9 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर के फॉर्म में, अच्छा 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब हमने किया क्या किया, कंप्लीट किया स्क्वायर को, कंप्लीट किया स्क्वायर को, हमने क्या किया, कंप्लीट किया स्क्वायर को। और ऐसा करके अगर हम किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करें तो जिसकी वजह से ये हुआ उसी को हमने नाम दे दिया कि वो मेथड हो गया। समझो बात को, इसलिए नाम पड़ा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या, हमारे सामने में जैसा भी इक्वेशन गिवन रहेगा हम उसमें सिर्फ एक काम करेंगे कि सारी चीजों को स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा जनरली यहाँ पर दो ही बातें होती हैं, या तो ऐसा होता है जो फॉर्मूला यूज होगा, या तो बेसिकली जनरली a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होता है, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होता है। अब ये फॉर्मूला दोनों हम जानते हैं बेटा, हमें पता है, लाइक वी कैन राइट इफ वी हैव एन यू नो व्हाट a प्लस बी स्क्वायर, देन वी कैन राइट लाइक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर लाइक दिस। और अगर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो देन वी कैन राइट लाइक a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब ये दो फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, सारे न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो सीधा आते हैं मुद्दे पे, टॉपिक पे, एक न्यूमेरिकल लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बच्चे आपको समझ में आएगा हाँ कि कैसे सॉल्व करना है। सारे बच्चे अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और यहाँ तक की बात को समझे हैं कि मैंने बताया है तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए सेम ही यस। बच्चे स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन लेंगे, चलो ये लेते हैं। हाँ लाइक इफ वी हैव 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। देखो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। अब हमारे सामने में, हाँ समझ में इस बात को हम जो बताना चाह रहे हैं बच्चा, हाँ अरे सुनो आप सबको ही बोल रहे, इधर आओ सारे के सारे और देखो हमने एक क्वेश्चन ये लिख दिया है। आपके सामने में क्वेश्चन क्या रहेगा, किस टाइप से रहेगा, आपके सामने में सीधा क्वेश्चन लिखा रहेगा दैट फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ आपको बोलेगा कि फाइंड द रूट, क्वेश्चन में गिवन रहेगा फाइंड द रूट, फाइंड द रूट या फिर रूट्स ही रहेगा, क्योंकि बेटा अगर स्क्वायर है ना यहाँ पे तो डिग्री 2 है ना, मतलब क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 रूट निकलते हैं हमेशा, इसलिए फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन, हाँ गिवन मतलब ये वाला गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहां इतना अगर सिर्फ बोला ना कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर हमने इसको जो है किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ अभी तक हमने किन किन मेथड को डिस्कस कराया बेटा, तो सबसे पहले हमने जाना था फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड किसके लिए, रूट फाइंड करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे फर्स्ट मेथड हमने जाना था फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। 3 मेथड जान चुके हैं, नहीं 2 जान चुके हैं, पहला फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जब चीजें जो है इजी होते हैं तो हम आराम से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसको हम आराम से इजीली वी कैन सॉल्व दिस वन हाँ बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर टफ हो जाए ना तो हम सीधा चार्ज फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सीधा चार्ज फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हाँ और आज हम सीखने वाले हैं तीसरा फॉर्मूला, तीसरा मेथड, ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ ये जानने वाले हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तीनों जानने के बाद आपको सबसे इजी बेटा ये लगेगा, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधा चार्ज वाले जो है
वो सबसे इजी लगेगा और आप उसी से जनरली सॉल्व करोगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड में शायद ही कोई जाता हो, हाँ, और फैक्टराइजेशन मेथड जनरली ये यूज होता है अगर छोटा सा न्यूमेरिकल रहे इस टाइप का जो हमने लिखा है यहाँ पे, अगर थोड़ा बड़ा रहे, लेंदी रहे, तो जनरली हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं, चीजें बहुत ही आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन आज हम इसको भी जानेंगे कि ये होता कैसे है, इसको जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले हम सेम न्यूमेरिकल के इन दोनों मेथड से यूज करके सॉल्व करेंगे ताकि हमें समझ में आए, ये मेथड्स के बारे में एक बार रिकॉल हो जाए। जिन बच्चों का भूल गए हैं, जो बच्चे भूल गए हैं कि हम क्या बता रहे हैं, देखो बेटा मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, हाँ, जो बच्चे रिवाइज नहीं किए हो एक बार हम आपके लिए फिर से इसको रिकॉल करेंगे, हाँ, लेकिन ध्यान से सुनना तो ही समझ में आएगा। अगर यहाँ ध्यान नहीं रहेगा, कहीं और रहेगा तो दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसीलिए ध्यान यहाँ पर लगाइए। क्या आप सब है हमारे साथ? तो हमें फटाफट बोलिए यस, तो फिर हम जाएंगे तीसरे मेथड को बताने के लिए। हाँ, इन दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन जल्दी करेंगे और फिर ये मेथड बताएंगे। आज का टॉपिक जो है ये बताना जरूरी है। जल्दी से यस बोलिए, फटाफट यस बोलिए। देखो अजीत का और नंदनी का यस आ गया है, अजीत का और नंदनी का ना यस आ गया है। अजीत और नंदनी का यस आ गया है। हमारा सत्या बोल रहा है कि सर जी आगे बढ़ जाइए। अरे हमको सब याद, हम कुछ भूले नहीं हैं। वेल डन बेटा, हाँ हमें पता है आप काफी होनहार हैं और आपको याद होगा, पता है बच्चा। हाँ, सबका यस आए तो हम आगे बढ़ जाएं। अमन का भी आ गया, नंदनी का भी आ गया, अजीत का भी आ गया, सत्य का भी आ गया। और हमारी हिमानी जो है बीच बीच में आती है, हाँ, मम्मी से मिल के आती, बोलती है मम्मी रुको रे, अभी सर को नहीं पीटना है, कूटना नहीं है अभी सर को, हाँ, अरे रुको अभी सर ठीक ठाक रास्ते पे चल रहे हैं, गड़बड़ करेंगे तो हम आपको आके बताएंगे, हाँ। तो फिर हमारी पिटाई लगते लगते बचती है। आंसर सर, आंसर सेम आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। बेटा ये तीनों ही मेथड चाहे अलग अलग हो लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। थोड़े ना गुड्डू ही रहेगा, वो बिट्टू नहीं बनने वाला है, बिट्टू ही रहेगा, गुड्डू नहीं बनने वाला है। हाँ, चिंटू रहेगा, पिंटू नहीं बनने वाला है ना, पिंटू रहेगा, चिंटू नहीं बनने वाला है। कहने का मतलब ये है किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो उसका रूट निकलेगा वो तो वही होगा, वो बदलने वाला नहीं है। उसको सॉल्व करने के लिए आप मेथड कोई सा भी यूज कर लो, आंसर सेम आएगा। मैं करके दिखाता हूँ, इसको सुनिए, इधर आइए, हाँ इधर आइए सर। अरे आप सबको बोल रहे बच्चे, नंदनी एंड सारे टू ऑल, हाँ सबको बोल रहे, इधर आओ फटाफट। हाँ, और अब दिमाग कहाँ चला जाता है, इधर बुलाओ दिमाग को, बोले तुम इधर आओ रे दिमाग, हाँ इधर बुलाओ। यहाँ पे देखो हमारे सामने में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? अरे बेटा सुनो, ये क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अरे हम सबको पता है क्योंकि इसका डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, इसीलिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, और वही x का वैल्यू क्या होता है, इसका रूट होता है ना, क्या होता है, इसका रूट होता है। अब वो रूट निकालने के 3 मेथड है, पहला है फैक्टराइजेशन वाला, दूसरा है क्वाड्रेटिक वाला, तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। चाहे किसी भी मेथड का यूज करो, तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर सेम आएगा। कैसे वो हम दिखाते हैं बेटा। देखो अगर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना हो तो कैसे सॉल्व करना होता है, ये हमने काफी डेप्थ में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन बच्चों को याद नहीं है, भूल गए, बेटा मेरा वो वीडियो देखो जाके तो आपको याद आएगा। अब बाकी हमारे सत्या बोलेगा सर जी हमको तो याद है, आगे बढ़ो ना। हाँ बेटा हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं, इधर आओ, फर्स्ट स्पीड में आगे बढ़ेंगे। ये दोनों मेथड को हम स्पीड में कवर करेंगे, अगर समझ में ना आए तो बोलिएगा। देखो फर्स्ट मेथड का अगर यूज करें, अगर हम मेथड 1 यूज करें तो कुछ नहीं करना, ये वाले को सॉल्व कैसे करना होता है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 किया, 6 आया, हाँ, और यहाँ पर साइन प्लस का है तो हमने बोला भैया ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और ऐड करे तो x के साथ जुड़ा हुआ ये जो बैठा है 7 आ जाए। वैसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं, अगर मैं 3 और क्या लिखूं, ऐड करे तो 7 आए, मल्टीप्लाई करे तो 6 है। बताओ तो क्या होगा बेटा, 3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए बोलो। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आए 6 और ऐड करें तो आए 7, बताओ तो क्या होगा, रिप्लाई करो तो। मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो आए 7। ऐसे वो कौन से 2 नंबर होंगे जिनको अगर हम करें मल्टीप्लाई तो आ जाए 6, अगर हम करें ऐड, अगर हम करें मल्टीप्लाई तो आए 6, अगर हम करें ऐड तो आ जाए 7। हाँ, अगर हम करें ऐड तो आ जाए 7।
ऐसे दो नंबर बताओ, पॉजिटिव नंबर बताओ, जनरली पॉजिटिव में चलो, निगेटिव में मत भागो, पॉजिटिव रहो। बी पॉजिटिव है, कोरोना कोरोना जब से आया है तब से बोलता है पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं बोलने का, हाँ निगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव। तो कोरोना काल है, चला जाएगा, फिर वापस से पॉजिटिव वाली बातें आएंगी, है ना। तो वैसे दो पॉजिटिव नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, अगर ऐड करेंगे तो 7 आएगा। जल्दी से रिप्लाई करिए। रिप्लाई आने में जो है काफी लेट हो रहा है, हमारे बच्चे जो हैं सोच विचार में पड़ गए हैं, सोच विचार में पड़ गए हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए, अगर हम ऐड करें तो 7 आ जाए। देखो मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, अगर हम ऐड करें तो 7 आ जाए। हाँ हम बोल रहे हैं पॉजिटिव नंबर बोलो बेटा, पॉजिटिव नंबर बोलो बेटा। 6 और 1, वेल डन सत्या, सुनो हमारी बात, पॉजिटिव नंबर बोलो, पॉजिटिव नंबर बोलो, ऐसा हम बोल रहे हैं बराबर। 6 और 1, 6 और 1, 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और 6 और 1 को हमने ऐड किया तो 7 आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये जो बात लिखा गया है ना 2x², इसको ऐसा ही लिख दो, माइनस का साइन है ऐसे ले लो, x है ऐसा ले लो, ब्रैकेट दे दो इसको। ये वाले भाई सबके बोलो ये तुम ठंडा लगाता है हमको, परेशान करता है ये। अभी तबीयत ठीक नहीं हुआ है भाई, तुम क्यों हमको फिर से बीमार हमको करेगा ये, बताओ। चलो हाँ तो बेटा ऐसा हमने लिख दिया, 2x² लिख दिया, माइनस लिख दिया, x लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, 6 + 1 यहाँ पर रख देना है। अब 6 + 1 क्या होता है, 7 होता है, 7 × x क्या हो गया, -7x हो गया, जैसा था वैसा आ गया। देखो +3 = 0। अब इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 2x² माइनस, अब ये -x को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ जाएगा, -6x आ जाएगा, फिर -x आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अगर इन स्टेप्स में किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे यहाँ पर आप लिखिए, बेहिचक बोलिए कि डाउट है, हम इसको फिर से समझाएंगे। हाँ चलो तो ऐसा हमने किया। अब यहाँ से क्या होगा, कॉमन लेते हैं अगर, क्या 2x, तो यहाँ पे क्या बचता है, x बचता है, यहाँ पर 3 बचता है माइनस के साइन के साथ। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो x - 3 आता है = 0। अभी अगर x - 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बच्चा, तो ये ऐसा कुछ आएगा। किसी भी स्टेप में डाउट है तो मुझे बोलिए, वो नंबर स्टेप नंबर बोलिए और मुझे डाउट बताइए, डाउट क्या। देखो दिस वन इज स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ। जिस किसी भी स्टेप में किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा आप हमें फटाफट पूछो, हम बताएंगे, हम क्या करेंगे बताएंगे, है ना। चलो अगर नहीं है तो आओ। अब यहाँ पर हमें दो बातें मिल गई है ना, अब सीधे यहाँ पर लिखेंगे नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए अजित भी बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं है। तो अब दो बातें, एक तो आइदर क्या, वी कैन राइट लाइक x - 3 = 0 और वी कैन राइट लाइक 2x - 1 = 0। अब इन दोनों को ही सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू देखो 2x = 1। अब ये -1 को यहाँ ले जाओगे, +1 होगा, 2x तो यहीं पे रह जाएगा, और x को फाइंड करना है अगर तो 2 को 1 के नीचे ले जाओ तो 1/2। तो देखो यहाँ पर बेटा x की वैल्यू आ गई 3 और एक और x का वैल्यू आ गया 1/2। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x² था 2x², तो x का दो वैल्यू, पहला आएगा 3, दूसरा आएगा 1/2। ये दोनों ही इसके रूट्स कहलाएंगे बेटा। दो ही वैल्यू क्यों आया, क्योंकि ये स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक था। हाँ इसका डिग्री 2 था, इसका डिग्री 2 था। ये ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c = 0 के फॉर्मेट था, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में था। तो ये जो मेथड हमने 1 यूज किया है ये था फैक्टराइजेशन मेथड, जहां पर हमने मिडिल टर्म को इसको स्प्लिट करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने क्या किया, हमने रूट फाइंड कर दिया। हाँ इसको समझो। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। हाँ मेथड 2 का यूज करेंगे। हाँ अब क्या करेंगे, सेकंड मेथड का यूज करेंगे। हाँ सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ मेथड 2 का यूज करते हैं और इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। ये था मेथड 1 मतलब फैक्टराइजेशन वाला, पहला वाला। आएगा मेथड 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है ना, सीधे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो लाइन आप सब लिख लेना बेटा, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा सॉल्व करूंगा। वो लाइन लिख देना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और सीधा ये जो हमारे पास है ना लाइक 2x² - 7x प्लस 3
इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर लिखोगे ऑन कंपेयरिंग दिस वन, या इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, हाँ, बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स 0। अगर हम कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ मैंने लिख भी दिया, देखो वो इक्वेशन मैंने लिख दिया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 बैठा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ a बैठा है, तो a इक्वल्स टू 2 हो गया, देखो b इक्वल्स टू -7 हो गया और c इक्वल्स टू 3 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, हाँ, बाय इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो और ये लाइन लिख दो। रुको हम लिख ही देते हैं, हाँ, नहीं तो कुछ बच्चों को यहाँ भी दिक्कत आता है। देखो 1 है, ये 2 है, यहाँ पर सीधा लिखो ऑन कंपेयरिंग, हाँ, इक्वेशन 1, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, हाँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करते हैं। ओह माय गॉड, इक्वेशन 1 को, रुको बच्चा, यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं, इसको हमको देखने दो। ये क्लास के टाइम में फ़ोन क्यों करते हैं आप सब। चलो हमने जो है फ़ोन को बोला है भैया तुम फ़ोन शांत हो जाओ, क्लास के टाइम में जो है हम बच्चा लोग को जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, है ना, हम जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हमने बोला फ़ोन वाले भैया को तुम चुप हो जाओ रे, हाँ, अब मैं उसको डांट के चुप कर दिया, हाँ, अब वो बजेगा भी तो हमें पता चलेगा नहीं, है ना। आप सब भी ऐसा ही करना, अगर फ़ोन वोन आए ना तो उसको साइड कर देना, हाँ, क्लास के टाइम में डिस्ट्रैक्ट मत होइए बच्चे। और इधर आओ सारे के सारे, इधर आ जाओ, देखो हाँ, तो हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करके हम पाएंगे क्या, हाँ, हम पाएंगे दैट, हाँ, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 3। अब देखो 3 बातें हमें मिल गई, a, b और c का वैल्यू हमें मिल गया। अब कुछ नहीं करना, अब हम सीधा यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग, ये दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब हम सीधा लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर बाय यूजिंग सीधा चार्ज फॉर्मूला। हमने ये लाइन लिखना है ऐसे, अब सीधा लिखना है देयरफॉर x इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाई 2 इंटू a। अब क्या करना है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करने हैं हमें। अब इसको जो है ना बेटा हम यहाँ करते हैं, सब इतने में हो जाएगा, हाँ। देखो हम जो है इसको एक ब्लॉक में रख देते हैं, ये हम आपको समझाने के लिए किए थे, है ना। इसको हम एक ब्लॉक में रख दिए, पहले सबसे पहले नंबर 1 अब ये पढ़ाएं, फिर ये नंबर 2 ये पढ़ाएं, और फिर हम आगे ये मेथड्स में नंबर 3 तीसरा पोर्शन आ जाएगा ये वाला, हाँ। अब इसको यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमने और x इक्वल्स, देखो माइनस ऑफ b की जगह पे b का वैल्यू क्या आया है, -7 आया है, तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर है ना, b के वैल्यू -7, तो यहाँ हो जाएगा -7 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a इंटू c, तो माइनस ऑफ 4 इंटू a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, तो हमने a की जगह पे लिखा 2 इंटू c की जगह पे क्या आ जाएगा 3, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। डिवाइड करेंगे 2 इंटू a क्या है 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो x का 2 वैल्यू आएगा, और जो 2 वैल्यू आएगा देखना एकदम ध्यान से, वो ये दोनों वैल्यू के इक्वल ही होगा बेटा। वो कैसे होता है उसको हम करते हैं बड़े प्यार से, आप सब देखो, हाँ, बड़े ध्यान से, हाँ, देखो बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं। आगे अगर हमने गाना गाया तो फिर हमारे वाइफ बोलेगी रुको तुम इधर आओ, मारेंगे ना पटक के तो दोबारा बीमार पड़ जाओगे, हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ। तो हम बोलना चाहते हैं हमारी वाइफ को कि बड़े अच्छे लगते हैं, आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं। चलो तो अब ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा
-7 का होल स्क्वायर करोगे तो ये 49 आएगा। जिस बच्चे को इस वाले स्टेप में डाउट है वो लिखो, हम आपको जो है वो फिर से जो है बताएंगे। हमारा सत्य बोलेगा, ए सर जी बीमार से जब उठे हो तब से जो है वो न्यूज एंकर बन गए हो क्या, कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो हमसे पूछ लो। बताओ तो बेटा क्या क्या करना पड़ रहा है, बताओ। चलो तो ये हो गया। और अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा। माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, 24 हमने लिख दिया बाय 2 × 2। ये वाला 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, देखो हमने लिख दिया है। जगह जो है कम है इसलिए ऐसे हो जा रहा है, बच्चे आप समझने की कोशिश करिए। हाँ अच्छा, अब देखो 49 में से 24 माइनस करोगे तो 25 आएगा। 25 के ऊपर में रूट बैठा हुआ है तो रूट अंडर 25 क्या होता है, 5 होता है। तो इसको हम सीधा डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, लाइक 7 ± 5/4। ठीक है, ये स्टेप अगर जंप हो गया, बाउंस हो गया, समझ में नहीं आया, लिखो हम फिर से समझाएंगे बच्चा। हमने बोला 49 में से 24 माइनस करोगे 25 आएगा। 25 का रूट है, रूट अंडर 25 5 होता है। हाँ, हमने 7 ± 5 यहाँ पे लिख दिया, बाई 4 ऐसे लिख दिया। अब इसको कुछ नहीं करना है, 2 बार लिखना है। एक बार 7 + 5/4 ले लो और एक बार 7 - 5/4 ले लो, 2 बार ले लो, आंसर आ जाएगा। हाँ, नीचे जगह है, कहाँ लिखे हम इसको। एक काम करते हैं, इस वाले स्टेप को ना यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं। हाँ चलो, या फिर इसी में मुझे लगता है कि दिख जाएगा, अगर नहीं दिखेगा तो फिर से सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, और x = ये हो जाएगा 7 + 5/4, 7 - 5/4। अभी 7 + 5/4 12/4 होगा। हाँ देखो 12/4, 7 - 5 क्या हो जाएगा, 2/4। अभी 12/4 क्या होता है, 3 होता है, ये कट हो जाएगा ना 3 से, और ये 2 और ये नीचे ऊपर नीचे। अब देखो 3, 1/2, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 1/2 आ गया। ये दिख तो रहा है ना, हमें देखने दो, तुम इधर आओ रे, हम हट गए, अब हमें देखने दो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलो, सारी बातें जो हैं हम देख पा रहे हैं कि काम चल जा रहा है। हाँ, काम चल जा रहा है और दिख भी जा रहा है, दिख भी जा रहा है ना, काम भी चल जा रहा है और दिख भी जा रहा है। लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो सुनो, हमने करा क्या, हमने बताया क्या, हमने आपके सामने में एक इक्वेशन रखा, ये कैसा भी इक्वेशन हो सकता था, और हमने आप सबको ये बताया कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कैसा इक्वेशन है जो मैंने लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में है। इसके रूट्स अगर फाइंड करने हो, मतलब अगर ये x का वैल्यू फाइंड करना हो तो 3 मेथड हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक, तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ, हमने 2 मेथड यूज किया। पहला मेथड, मेथड 1 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया और दिखाया कि कैसे x की वैल्यू 3/1/2 आई, और हमने इसके बाद सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक वाला यूज किया और फिर सेम निकला। x की वैल्यू देखो यहाँ पर 3/1/2 आया है। दोनों मेथड का यूज किया है, आंसर सेम आया है। अब सेम चीज को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि हमारा आज का टॉपिक में रहने वाला है, उस मेथड से सॉल्व करके दिखाने वाला है। और वहां भी देखना x की वैल्यू 3/1/2 के आसपास ही आएगी, मतलब वही आएगा, 3/1/2 आएगा। तो अगर ये सारी बातें सब समझ गए हो और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर तीसरे वाले मेथड को समझने के लिए रेडी हो तो फटाफट लिखो नेक्स्ट, जल्दी से बेटा नेक्स्ट लिखिए, सारे के सारे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 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 ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले ले लो, ले ले लो। मास्टर जी बौरा आ गए हैं, जब से जो है तबीयत ठीक हुआ है इनका। और अब जो है हम इसको जो है मैदान से हटाने वाले हैं और तीसरे मेथड को जानने वाले हैं। जब तक हमें जरूरत पड़ेगा जितने की, उतने को ही हटाते हैं ना, इतने से काम चल जाएगा शायद। तो इतने से काम चलाएंगे, अगर लगेगा और स्टेप तो फिर इसको भी हम हटा देंगे। तो बेटा मेथड 3 जो है उसको यूज करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। मेथड 3 क्या कहता है, मेथड 3 कहता है कि भैया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा करो जिसमें स्क्वायर वाली बातें आ जाए। हाँ, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। आइए इसको कैसे करना है सॉल्व, ये हम बताते हैं बेटा। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करो, ये जो x है ना हमारे सामने में, जो ये बातें लिखी गई है ना, इसको हम फ्री करके लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। 2x² + 7x + 3
इसको पूरा फ्री करते हैं ताकि आपको समझ में आए। हाँ, हट जाओ, सबको हटा दिए। देखो पूरा मैदान जो है हमने साफ कर दिया है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी क्या करना है, तीसरे वाले मेथड में हमेशा ही ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर जो होगा ना, इसको अकेला करना। अभी अकेला होगा कैसे, इसके साथ तो 2 बैठा है, अब 2 हटेगा कैसे, अगर हम इसको 2 से डिवाइड दे दे। हाँ, तो याद रखो मैथ्स में कोई भी चीज एक हम करते हैं तो उसके वजह से सारा का सारा बैलेंस इक्वेशन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो अगर हम इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको दोनों को ही 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों को 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि मान लो हमारे सामने में 2x इक्वल्स टू 4 लिखा है और हम इस वाले टर्म को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने इस वाले टर्म को भी बेटा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये रूल है, ऐसा करना होता है, तभी बातें सही होंगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहां सीधा लिखेंगे on dividing both sides by क्या 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 2 बैठा है और हमारा गोल क्या है कि एक्स स्क्वायर को अकेला करना है। तो हमने ये लाइन लिख दिया। अब कुछ नहीं करोगे, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू, जो 0 है ना, इक्वल्स टू 0 है ना। अब रुको, पहले ये डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इक्वल्स टू 0/2 कर दो। अब देखो अब क्या होगा, अभी ये 2 को सबसे डिवाइड करो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 7x/2 प्लस ऑफ 3/2 इक्वल्स टू 0/2। क्या होता है, किसी भी 0 को अगर किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। ये आ गया। यहाँ तक कि स्टेप में किसी भी बच्चे को डाउट है तो बच्चा सीधा अपने डाउट को जो है मुझे बोलिए, मैं समझाऊंगा। फटाफट बोलिए, हाँ रिप्लाई करिए। यहाँ तक के स्टेप में जो हमने किया है, किसी को भी अगर डाउट है ना तो हमें फटाफट लिखो, बोलो कि हमें डाउट है, हम जो है बताएंगे। अगर नहीं है तो फिर आइए फिर आगे बढ़ते, इधर आ जाओ। देखो सुनो, अभी क्या करना है, अभी ये 2 और 2 कट हो गया, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ, मंजिल मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7/2x प्लस ऑफ 3/2। अब देखो इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करना, हम देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमें यही करना था। साथ में अब बस ये वाला साइन देखो, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट, यहाँ पर अगर माइनस होगा तो लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट, क्योंकि ठीक है। चलो सर हर इक्वेशन में 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं बेटा अमन सुनो, हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। हमने बोला यहाँ पे जो भी होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लगा होगा उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 से किए, 3 होता 3 से करते, √2 होता तो √2 से करते। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी बैठा है, चाहे वो ABCD, हाँ ABCD EFGH, एप्पल, चिंटू, मिंटू, गुड्डू, बिट्टू, हाँ नंदनी, हाँ तूफान, हाँ कुछ भी, अमन, सत्या, हाँ अजीत, कुछ भी हो, हिमानी, कुछ भी हो, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसी से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये दिमाग में रखना। समझ में आया अगर तो बोलो यस, बोलो अमन। जो भी ये वाले एक्स स्क्वायर वाले भाई साहब के साथ बैठे होंगे यहाँ पे, उनसे हमने फर्स्ट स्टेप यही है कि उससे डिवाइड कर देना है। अगर आया है बेटा समझ में तो बोलो जल्दी से यस। हाँ, अगर आ गया समझ में तो बोलो यस। हाँ, हम जो है 5 काउंट करेंगे। हमारा मन बोले सर 5 काउंट करो, मेरे हमको समझ में आ गया भाई, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं बेटा, इधर आओ। फिर देखो सुनो, हो गया ना यहाँ तक। अब हमने सेकंड स्टेप क्या बोला, फर्स्ट स्टेप तो ये बोला हमने कि एक्स स्क्वायर के साथ जो बैठा है उसे डिवाइड कर दो। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं ध्यान रखने के लिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर, हाँ इसके साथ कुछ भी और x है, तो बस ध्यान ये दो कि ये जो x बैठा है ना, इसके सामने वाला साइन क्या है। अगर माइनस है तो फिर a माइनस बी दिमाग में लेके आओ, a माइनस बी। हाँ, अगर ये प्लस होता तो a प्लस बी। बोला ना हमने 2 फार्मूला का बेसिक यहाँ पर जो है यूज होने वाला है। तो हमारे दिमाग में आया अच्छा भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ क्या ये इस फॉर्मेट में है? नहीं है, हमने लाना पड़ेगा। लाएंगे कैसे? अगर हमने a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर ये मिल जाए, समझ पा रहे हो ना। अगर हमने a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर अगर ये मिल जा रहा है, देन वी कैन राइट व्हाट a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये मिल गया तो ये लिख सकते हैं, यही हमें करना है। अब करेंगे कैसे उसको ध्यान से सुनिए, हाँ एकदम ध्यान से समझिएगा। इधर आइए, देखो बेटा
ए स्क्वायर की जगह पे अगर हम ए स्क्वायर लेते, यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पे है एक्स स्क्वायर है ना, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर। हाँ अभी क्या है, माइनस का साइन है तो हमने दिया माइनस, 2 है तो हमने दिया 2 इंटू ए है, अभी ए की जगह पे क्या है एक्स है तो दे दिया एक्स इंटू बी। अब बी की जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि इसको सॉल्व करने के बाद यही आए। तो बेटा ध्यान से समझो, यहां पर जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है ना, इसको तुच्छ मत करो, ज्यों का त्यों जैसा है वैसा लिख के मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। हमने जो बोला उसको सुनो ध्यान से, हम फिर से लिखते हैं। देखो हमने बोला कि यहाँ पर 7/2 है ना, लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। अब आप सब पूछोगे ऐसा क्यों किया, देखो बेटा हमने यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था, 2 क्या यहाँ पे था नहीं था, लेकिन फॉर्मूला की वजह से 2 ऐड किया, तो 2 को हटाने के लिए हमने 1/2 लिख दिया। अभी 2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1, बचा क्या माइनस एक्स और 7/2, ये तो यहाँ भी पहले था, समझे, इसलिए हमने ये किया। अब ऐसा करने से हुआ ये, देखो ये हमारा हो गया ए की जगह पे ए स्क्वायर माइनस अब 2 इंटू बी की जगह पे x हो गया, हाँ नहीं 2 ए स्क्वायर, हाँ माइनस अब 2 इंटू ए, ये तो ए ही रहेगा ना, इंटू बी की जगह पे ये हो गया है ना, बी की जगह पे ये हो गया। देखो 2 इंटू ए इंटू बी, समझ रहे हो ना। अब समझो ऐसा करने के बाद फिर क्या है, प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी की जगह पे ये पूरा है 7/2 इंटू 1/2 क्या होता है 7/4 होता है, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 7/4 का स्क्वायर। अब ये हमने एक्स्ट्रा लाया तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 7/4 का स्क्वायर माइनस का साइन के साथ दे दो, दोनों कटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, लास्ट में बचा क्या 3/2 तो प्लस का साइन के साथ दे दो। देखो बेटा ये स्टेप अगर समझ में आ गया ना तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं। क्या ये स्टेप आप सबको समझ में आया? अगर आया तो हमें बोलिए फटाफट यस, नहीं आया तो बोलो हम रिपीट करो, रिपीट बोलो, हम रिपीट करके समझा देंगे फिर से। यहां तक की बातें समझ में अगर आई हैं तो हमें फटाफट बोलो यस, ये स्टेप समझ में अगर आ गया तो बोलो यस, यही मेन स्टेप है, इसके समझ में आ जाने के बाद और कुछ बचता नहीं है। अच्छा हमारा अमन बोल रहा है समझ में नहीं आया, तो रिपीट लिखिए, जिसको समझ में नहीं आया है रिपीट लिखिए, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है रिपीट लिखिए। और बेटा सुनो एक बार ध्यान से, ये जो हम बता रहे हैं ना, हो सकता है एक बार समझ में ना आए, वीडियो को दोबारा देखना और इसको प्रैक्टिस करना बार बार, तो समझ में जल्दी है, तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। हाँ ओके, नंदनी यस बोल रही है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वो रिपीट लिखिए, और जिसको समझ में आ गया है तो वो तो यस बोलेंगे ही। चलो इसको हम पूरा ही हटा देते हैं क्योंकि ये लग जाएगा, ये जगह ये लग जाएगा। अच्छा अमन बोल रहे हैं रिपीट, सिर्फ एक बच्चा अमन ही है जिसको रिपीट करवाना है, बाकी सारे बच्चे कहाँ हैं, सब रिप्लाई करिए। अरे भाई सत्या और हिमानी कहाँ हैं, हाँ सत्या और हिमानी कहाँ हैं, हम 5 काउंट करेंगे इस पर रिपीट कर देंगे। देखो दिस इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5। चलो इधर आ जाओ, देखो सुनो बच्चा एकदम ध्यान से समझना, हम रिपीट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना था, अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन हो और बोले कि इसका रूट फाइंड करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी यहाँ बैठा है उससे डिवाइड करो दोनों साइड। मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 बैठा है ना, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ, देखो सुनो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं हमारे बच्चे, हाँ आप सबको ही बोल रहे हैं, सुनिए हमारी बात ध्यान से, इधर आइए सारे के सारे, इसको हम रिपीट करते हैं, एकदम ध्यान से सुनो समझ में आ जाएगा। हमने बोला कि अगर हमारे सामने में ऐसा कोई इक्वेशन हो और हमें बोले कि इसका रूट फाइंड करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके, मतलब हम अल्टीमेटली आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये सिखा रहे हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी बैठा है, यहाँ पर 2 बैठा है ना, तो 2 से दोनों साइड मतलब इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो हमने लिखा क्या, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0/2 हमने लिख दिया। अभी क्या करेंगे, 0/2 क्या होता है, 0 होगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा, हमें लिख दिया, यहाँ इक्वल टू का साइन है। अभी ये हमने 2 को सबसे इक्वली डिवाइड कर दिया, लाइक 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस का साइन यहाँ लिख दिया, 7x/2 लिख दिया, प्लस का साइन यहाँ लिख दिया, 3/2 यहाँ लिख दिया। ठीक है,
अभी क्या होगा, ये टू कट गया, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अभी माइनस ऑफ 7/2x ये हमने लिख दिया, प्लस 3/2 इक्वल टू 0 ये हमने पूरा लिख दिया। यहाँ तक के सारी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अभी ये स्टेप समझना है, कुछ नहीं करना है बेटा। देखो इसको मैं फिर से हटाता हूँ, इसको मैं फिर से ऐसे हटाता हूँ और आप सबको जो बोलता हूँ उसको सुनिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं सुनोगे ध्यान से तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। देखो हमने आपको बोला, आप बस ये याद रखो, क्या दो फॉर्मूला, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाना है, उसके लिए मैंने बोला कि आपको देखना है x। पूरे इक्वेशन में x देखना तो आसान है ना, हमने देखा x यहाँ बैठा है। अभी x के सामने में साइन कौन सा है, माइनस है। अच्छा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है, मतलब कि अगर हम a की जगह पे x लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, x लिख दे a की जगह पे x, मतलब यहाँ पर है a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, मतलब a इक्वल्स टू x है। आप समझो, हम ये बात लिखना चाहते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिखेंगे कैसे, तरीका क्या है, देखो a स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर, ये तो सही हो गया। a स्क्वायर की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, मतलब इफ a इक्वल्स टू एक्स पुट करे, ये वाली बात हम यहां समझाना चाह रहे हैं, समझो। अब इसके बाद क्या है, माइनस ऑफ 2 इंटू ए, तो इसको देख के ही लिख रहे हैं। देखो माइनस ऑफ 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, एक्स है। अब इतना लिख दिए ना, आप समझो। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझो ध्यान से। देखो हमने 2 इंटू ए लिखा ना, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि x तो ऊपर में है लेकिन 2 नहीं है। अब 2 नहीं है तो 2 को हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, तो हमने बोला भैया 1/2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई किए 2 कट जाएगा, बचेगा माइनस एक्स, है ना। तो हमने बोला भैया माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू, अब b लिखना है, तो b की जगह पे हम लिखे क्या, इसको समझना ध्यान से। कैसे लिखे, क्या लिखे कि b कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो अब यहां पर हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला भैया ये 7/2 है, यहां पर ये 7/2 लिख दो। टोटल b किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर से हटाओ। अब फिर से मैं इसको समझाता हूं, इसको समझना। देखो अल्टीमेटली बेटा बात यहां पर कुछ नहीं है, हमने क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखो a स्क्वायर की जगह पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए की जगह पे हमने x लिख दिया, इंटू b की जगह पे क्या लिखना चाह रहे हैं हम, हमें क्या लिखना है उसको समझो। हमने बोला भैया 7/2 इंटू 1/2, ये होगा b। अब समझो बात को, ये होगा b। देखो ये मान लो है a स्क्वायर, ये हो गया -2 इंटू a इंटू बी की जगह पे हो गया ये पूरा का पूरा। समझो, देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए की जगह पे x तो है, इंटू बी की जगह पे हो गया पूरा का पूरा। अब ये हमने किया क्यों, वो समझो। हमने ये इसलिए किया क्योंकि ऊपर में है x, इसको सॉल्व करके पूरा लास्ट में इतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ये आएगा कैसे, उसके लिए हमने क्या बोला, देखो 7/2 इंटू एक्स तो यहां से आ गया, एक्स्ट्रा क्या था, 2 था, 2 को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, 1/2 ऐड कर दिया। समझो, माइनस तो साइन पहले से था ही, अब करना कुछ नहीं है। तो अब इतना हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू वाई लिख दिया ना, प्लस क्या है, वाई स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस वाई। वाई कितना आया, 7/4 आया, तो प्लस 7/4 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। अब ये तो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ऊपर तो कहीं पर है ही नहीं, तो इसको हटाने के लिए माइनस का साइन के साथ 7/4 ऐड कर दो। देखो ये पूरा का पूरा टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर, ये कट के 0 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 7/4 था, यहाँ 2 है, 2 कट जाएगा तो माइनस ऑफ 7/2x, मतलब ये जैसा था वैसा आ गया, और ये हट गया तो कुछ बचा ही नहीं, लास्ट में 3/2 बचा है, प्लस का साइन के साथ ये दे दो, इक्वल्स टू 0 दे दो। अब ये वाला स्टेप समझ में आया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर लाना चाहते हैं, आएगा कैसे, एक्स स्क्वायर था लिख दिए, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे हम क्या लिखें,
कि इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर का 7/2/x ये x आ जाए, तो कुछ नहीं किया हमने, 7/2 जैसा था वैसा लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, ये कर देना कंपलसरी, ध्यान रखना, ठीक है। और प्लस यही तो y हो गया, तो यहाँ पे y² लिखना है ना हमें, देखो तो y क्या था 7/4, तो हमने लिख दिया प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको हटाने के लिए माइनस का साइन के साथ लिख दिया, और बचा क्या यहाँ पे प्लस 3/2 वो लिख दिया इक्वल टू 0। ये सब समझ में आ जाना चाहिए। अब आया समझ में, अगर तो बोलो तो यस। चलो अमन का यस आ गया, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ नहीं करना है बच्चा, ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये x² माइनस 2xy प्लस ऑफ y² के फॉर्मेट में ये वाली यहां तक की बात आ गई। ये देखो x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस ऑफ y², इसको लिख सकते हैं सीधा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे स्टेप लिख सकते हैं ना, चलो एक लिख सकते हैं, हाँ इसको हटाओ, इसको हटाओ। देखो यहाँ पर हम सीधा x माइनस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर लिख दिया, अब बच गया ये, तो इसको जो है ना इक्वल टू के उधर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 7/4 का होल स्क्वायर था तो प्लस ऑफ 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7/4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये जैसा है वैसा रहने दो, और इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर, एक काम करो ना यहां पे लिखते हैं, यहां लिखते हैं, देखो हाँ ये देखो, ये स्टेप को यहां लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा 49/16 माइनस अब 3/2, है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे एलसीएम 16 आएगा, ऊपर 49 आएगा, ये 8 इंटू 3 24, सॉल्व करना बेटा यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 25/16, ऐसा आएगा, है ना। अब हमने ये भी हटाना पड़ेगा, सब कुछ हटाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, जगह कम भर जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इजी है, अच्छे से समझो, इधर आओ, देखो सुनो। अब यहां पर हमारा क्या है x माइनस 7/4 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16, यहां से हमें ये मिला। अब कुछ नहीं करना है, यहां सीधे लिखो देयरफॉर x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 25/16। जब कभी भी स्क्वायर को हटाकर रूट लाना होता है तो प्लस माइनस दोनों को साइन देते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। अब कुछ नहीं करना, रूट अंडर 25/16 है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो रूट अंडर, या फिर एक काम करो ना, हाँ 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या प्लस माइनस 5/4। अब देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7/4, यहाँ पे लेके आएंगे प्लस का साइन के साथ, तो ऐसा कुछ आएगा। देखो अब इसको 2 बार लिख दो, क्योंकि हमने x का वैल्यू फाइंड करना है ना। हाँ बेटा, सबसे अच्छा जो है वो क्वाड्रेटिक ही है, हमारा मन बोल रहा है। अब इसको 2 बार लिख दो, तो और x इक्वल टू देखो 7/4 प्लस 5/4, ये हो गया 1, और दूसरा 7/4 माइनस 5/4। अब इसको जब सॉल्व करो ये हो जाएगा 12/4, और ये हो जाएगा 7 माइनस 5/4 मतलब 2/4। अब ये आएगा यहाँ से 3, ये आएगा 1/2, तो देयरफॉर x का वैल्यू देखो यहाँ भी आ गया 3 1/2। लेकिन ये कितना ज्यादा दिमाग खराब किया है ना, समझ में पता नहीं कितने को आया है कितने का नहीं आया है बेटा, तो यही दिक्कत है। हमने बताया था कि जब हम सारे मेथड बता देंगे तो लास्ट में आप यही बोलोगे कि सर जी क्वाड्रेटिक वाला मेथड ही सबसे अच्छा है। हाँ अपने चार्ज है ना वहां पे, हाँ बेटा मेथड ऑफ स्क्वायरिंग जो है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है, ये सबका ही बाउंड जाता है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पहले बार में समझ में आ जाता है ना, बाकी तो जो है वो दिक्कत होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए बच्चा इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, और इसको क्या करना अच्छे से नोट कर लेना, और इसको पढ़ लो, क्या पता क्वेश्चन पूछ दे यहीं से, तब तो करना ही पड़ेगा ना। वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो तो क्लास जो है अब कंटिन्यू चलेगा। हाँ बीमा नंबर भगवान से बोलो ना पड़े, हम इसी तरीके से 1:30 बजे आपका क्लास स्टार्ट हो जाया करेगा, और आराम से जो है पढ़ाई करिए, ठीक है। तब तक जब तक जो है
ये कोविड का टाइम दौर चल रहा है ना, और उसके बाद जब वापस से स्कूल वगैरह खुल जाएगा तो फिर टाइम चेंज करना पड़ेगा, वो बात की बात है। तब तक इसी टाइम में पढ़ाई होगा, ठीक है। तो अभी करना कुछ नहीं है, इसको जाके एक बार वीडियो देख लेना, ये मेथड को अच्छे से देख लेना, क्या पता इस मेथड से क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में बेटा, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।